जय हिंद, नमस्कार दोस्तों। आप सभी लोगों का मोस्ट वेलकम है आज की इस नई क्लास में। दोस्तों आज की इस क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं रेलवे ग्रुप डी और एनटीपीसी एग्जाम के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट जनरल नॉलेज के क्वेश्चंस को, जो कि आपके एग्जाम के लिए बहुत ही ज़रूरी है। यदि आपका भी एग्जाम है तो आप इस क्लास को शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा दोस्तों, जिस एग्जाम में सभी क्वेश्चंस को बनाने में आसानी हो। दोस्तों यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा, साथ ही साथ इस वीडियो को एक लाइक जरूर कीजिएगा। तो चलिए दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, भारत छोड़ो आंदोलन किस वर्ष प्रारंभ हुआ था? दोस्तों भारत छोड़ो आंदोलन प्रारंभ हुआ था 1942 में। कब प्रारंभ हुआ था? 1942 में। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। नील दर्पण नाटक किसने लिखा था? दोस्तों नील दर्पण नाटक को लिखा था किसने? दीनबंधु मित्र ने। किसने लिखा था? दीनबंधु मित्र ने। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। साइमन कमीशन भारत कब आया था? दोस्तों साइमन कमीशन भारत आया था 1928 में। कब आया था? 1928 में। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, शेर शाह सूरी ने किस मुद्रा की शुरुआत की थी? दोस्तों शेर शाह सूरी ने रुपया का शुरुआत किया था। किस मुद्रा का दोस्तों? रुपया का। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। अकबर ने दिन ए इलाही किस वर्ष में शुरू किया था? दोस्तों अकबर ने दिन ए इलाही शुरू किया था कब दोस्तों? 1582 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। काला पानी की सजा कहाँ दी जाती है? दोस्तों काला पानी की सजा दी जाती है दोस्तों अंडमान में। कहाँ दी जाती है? अंडमान में। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। क्या क्वेश्चन, वेदों की ओर लौटो का नारा किसने दिया था? दोस्तों वेदों की ओर लौटो का नारा दिया था दयानंद सरस्वती ने। किसने? दयानंद सरस्वती ने। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। भारत में सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? दोस्तों भारत में सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान है हेमिस। कौन सा राष्ट्रीय उद्यान दोस्तों? हेमिस। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, भारतीय संविधान की प्रस्तावना किस देश के संविधान से प्रेरित है? दोस्तों भारतीय संविधान की प्रस्तावना प्रेरित है अमेरिका की संविधान से। कहाँ के संविधान से दोस्तों? अमेरिका की संविधान से प्रेरित है भारतीय संविधान का प्रस्तावना। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, किस गवर्नर जनरल ने अंग्रेजी शिक्षा को भारत में लागू किया था? दोस्तों अंग्रेजी शिक्षा को लागू करने वाला था लॉर्ड विलियम बेटिक। किसने लागू किया था दोस्तों? लॉर्ड विलियम बेटिक ने लागू किया था। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, बंगाल का अस्थाई बंदोबस्त किसके द्वारा लागू किया गया था? दोस्तों बंगाल का अस्थाई बंदोबस्त लागू किया गया था लॉर्ड कॉर्नवालिस के द्वारा। किसके द्वारा दोस्तों? लॉर्ड कॉर्नवालिस के द्वारा। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, सुभाष चंद्र बोस ने आज़ाद हिंद फौज कहाँ स्थापित की थी? दोस्तों सुभाष चंद्र बोस ने आज़ाद हिंद फौज को स्थापित किया था सिंगापुर में। कहाँ? सिंगापुर में। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, दक्षिण भारत में विजयनगर साम्राज्य की स्थापना कब हुई थी? दोस्तों दक्षिण भारत में विजयनगर साम्राज्य की स्थापना 1336 ईस्वी में हुई थी। कब? 1336 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, भारत का राष्ट्रीय गीत किसने लिखा था? दोस्तों भारत का जो राष्ट्रीय गीत है वंदे मातरम, उसको लिखा था बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने। किसने? बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने लिखा था। दोस्तों भारत का जो राष्ट्रीय गान है जन गण मन, उसको लिखा था रविंद्रनाथ टैगोर ने। किसने? रविंद्रनाथ टैगोर ने। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, पहला पंचवर्षीय योजना भारत में किस वर्ष लागू हुआ था? दोस्तों पहला पंचवर्षीय योजना भारत में लागू हुआ था कब दोस्तों? 1951 ईस्वी में। कब? 1951 ईस्वी में लागू हुआ था। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। क्या क्वेश्चन, भारत में हरित क्रांति यानी ग्रीन रेवोल्यूशन के जनक कौन कहलाते हैं? दोस्तों ग्रीन रेवोल्यूशन के जनक कहलाते हैं डॉक्टर एम एस स्वामीनाथन। कौन कहलाते हैं? डॉक्टर एम एस स्वामीनाथन।
ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, किस ग्रह को लाल ग्रह कहा जाता है? दोस्तों लाल ग्रह कहा जाता है मंगल ग्रह को। किस ग्रह को दोस्तों? मंगल ग्रह को। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, भारत में 73वां संविधान संशोधन किससे संबंधित है? दोस्तों 73वां संविधान संशोधन संबंधित है पंचायत राज से। किससे? पंचायत राज से संबंधित है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, भारतीय संसद का सबसे शक्तिशाली सदन किसे कहा जाता है? दोस्तों भारतीय संसद का सबसे शक्तिशाली सदन कहा जाता है लोकसभा को। किसको? लोकसभा को। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, किस स्वतंत्रता सेनानी को लोकमान्य की उपाधि दी गई थी? दोस्तों लोकमान्य की उपाधि दी गई थी बाल गंगाधर तिलक को। किसको? बाल गंगाधर तिलक को। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किस वर्ष हुई थी? दोस्तों भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 ईस्वी में हुई थी। कब हुई थी दोस्तों? 1885 ईस्वी में हुई थी। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, अशोक ने किस धर्म को अपनाया था? दोस्तों अशोक ने अपनाया था बौद्ध धर्म को। किस धर्म को दोस्तों? बौद्ध धर्म को अपनाया था। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, भारत का पहला उपराष्ट्रपति कौन था? दोस्तों भारत का पहला उपराष्ट्रपति था डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। कौन थे दोस्तों? डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, भारत में सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? दोस्तों भारत में सबसे ऊंचा जलप्रपात है कुंचिकल फॉल्स, यानी कुंचिकल जलप्रपात है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, भारत में राष्ट्रपति शासन किस अनुच्छेद के अंतर्गत लगाया जाता है? दोस्तों भारत में राष्ट्रपति शासन लगाया जाता है अनुच्छेद 356 के द्वारा। किसके द्वारा दोस्तों? अनुच्छेद 356 के अंतर्गत लगाया जाता है राष्ट्रपति शासन। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, तुगलक वंश का संस्थापक कौन था? दोस्तों तुगलक वंश का संस्थापक था गियासुद्दीन तुगलक। कौन था दोस्तों? गियासुद्दीन तुगलक तुगलक वंश का संस्थापक था। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, श्वेत क्रांति किससे संबंधित है? दोस्तों श्वेत क्रांति संबंधित है दुग्ध उत्पादन से। किससे? दुग्ध उत्पादन से। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, भारत का सबसे उच्च न्यायालय कौन सा है? दोस्तों भारत का सबसे उच्च न्यायालय है कलकत्ता उच्च न्यायालय। कौन सा उच्च न्यायालय दोस्तों? कलकत्ता उच्च न्यायालय। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? दोस्तों संविधान सभा के प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। कौन थे दोस्तों? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब हुई थी? दोस्तों भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना 1930 में हुई थी। कब हुई थी? 1930 में। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, भारत छोड़ो आंदोलन किस वर्ष शुरू हुआ था? दोस्तों भारत छोड़ो आंदोलन शुरू हुआ था 1942 में। कब शुरू हुआ था दोस्तों? 1942 में। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, साइमन कमीशन भारत कब आया था? दोस्तों साइमन कमीशन भारत आया था 1928 में। कब आया था? 1928 में। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, शेरशाह सूरी किस वंश का शासक था? दोस्तों शेरशाह सूरी कौन सा वंश का शासक था? दोस्तों सूर वंश का। किस वंश का? सूर वंश का। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, क्या क्वेश्चन, मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग कौन सा है? दोस्तों मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग है त्वचा। कौन सा अंग है दोस्तों? त्वचा मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, भारत का पहला उपग्रह कौन सा था? दोस्तों भारत का पहला उपग्रह था आर्यभट्ट। कौन सा था दोस्तों? आर्यभट्ट। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? दोस्तों पृथ्वी दिवस हर साल मनाया जाता है 22 अप्रैल को। कब मनाया जाता है? 22 अप्रैल को। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, भारत का पहला परमाणु परीक्षण कहाँ किया गया था? दोस्तों भारत का पहला परमाणु परीक्षण किया गया था
पोखरण में। कहाँ किया गया था दोस्तों? पोखरण में। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। और दूसरा परीक्षण भी पोखरण में ही किया गया था। कहाँ किया गया था? पोखरण में। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में शब्द समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष कब जोड़े गए? दोस्तों भारतीय संविधान के प्रस्तावना में शब्द समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष जोड़े गए थे 1976 में। कब? 1976 में। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। भारत की पहली महिला राज्यपाल कौन थी? दोस्तों भारत की पहली महिला राज्यपाल थी सरोजिनी नायडू। कौन थी दोस्तों? सरोजिनी नायडू। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। भारत में पंचायती राज प्रणाली पहली बार किस राज्य में लागू की गई थी? दोस्तों भारत में पंचायती राज प्रणाली पहली बार लागू की गई थी कहाँ दोस्तों? राजस्थान में। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। जलियांवाला बाग हत्याकांड किस वर्ष हुआ था? दोस्तों जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था 1919 में। कब हुआ था दोस्तों? 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था, जो कि अमृतसर में है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। ध्यान दीजिएगा। भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री कौन थी? दोस्तों भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री थी इंदिरा गांधी। कौन थी दोस्तों? इंदिरा गांधी। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। ध्यान दीजिएगा। गांधी इरविन समझौता किस वर्ष हुआ था? दोस्तों गांधी इरविन समझौता हुआ था 1931 ईस्वी में। कब हुआ था? 1931 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। ध्यान दीजिएगा। चंद्रगुप्त मौर्य का गुरु कौन था? दोस्तों चंद्रगुप्त मौर्य का गुरु था कौटिल्य यानी चाणक्य। कौन था दोस्तों? चाणक्य। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। ध्यान दीजिएगा। नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले पहले भारतीय कौन थे? दोस्तों नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले पहले भारतीय थे रविंद्रनाथ टैगोर। कौन थे दोस्तों? रविंद्रनाथ टैगोर। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। भारत में पहला कंप्यूटर कब लाया गया था? दोस्तों भारत में पहला कंप्यूटर लाया गया था 1952 में। कब? 1952 में लाया गया था। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। दोस्तों भारत में जो पहला कंप्यूटर बना था उसका नाम क्या था? आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा दोस्तों भारत के पहले कंप्यूटर का नाम क्या था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। ध्यान दीजिएगा। चिपको आंदोलन किससे संबंधित था? दोस्तों चिपको आंदोलन संबंधित था वन संरक्षण से। किससे? वन संरक्षण से। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। ध्यान दीजिएगा। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? दोस्तों भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 ईस्वी में हुई थी। कब हुई थी? 1885 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। ध्यान दीजिएगा। साइंटिफिक टेम्परामेंट शब्द किस अनुच्छेद में है? दोस्तों साइंटिफिक टेम्परामेंट शब्द अनुच्छेद किसमें है दोस्तों? 51A में है। किसमें? 51A में है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। ध्यान दीजिएगा। क्या है क्वेश्चन? भारत की पहली महिला राष्ट्रपति कौन थी? दोस्तों भारत की पहली महिला राष्ट्रपति थी प्रतिभा पाटिल। कौन थी दोस्तों? प्रतिभा पाटिल। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। हरित क्रांति के जनक किसे कहा जाता है? दोस्तों हरित क्रांति का जनक कहा जाता है MS स्वामीनाथन को। किसको? MS स्वामीनाथन को हरित क्रांति का जनक कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की थी? दोस्तों रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की थी? दोस्तों? इसका सही आंसर क्या होगा? आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा कि रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की थी। दोस्तों यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा। साथ ही इस वीडियो को एक लाइक करके शेयर भी कर दीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। ध्यान दीजिएगा। क्या है क्वेश्चन? भारतीय संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी? दोस्तों भारतीय संविधान सभा की पहली बैठक हुई थी 9 दिसंबर 1946 को। कब हुई थी दोस्तों? 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की पहली बैठक हुई थी। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। ध्यान दीजिएगा। क्या है क्वेश्चन? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भारत में पहला रेलवे लाइन कहाँ से कहाँ तक चली थी? दोस्तों भारत में पहला रेलवे लाइन चली थी मुंबई से थाने तक। कहाँ से कहाँ? मुंबई से थाने तक चली थी। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। ध्यान दीजिएगा। पुलकेशिन द्वितीय किस वंश का शासक था? दोस्तों पुलकेशिन द्वितीय शासक था चालुक्य वंश का।
किस वंश का दोस्तों? चालुक्य वंश का। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा क्या है क्वेश्चन। नव भारत टाइम्स किस भाषा का समाचार पत्र है? दोस्तों नव भारत टाइम्स समाचार पत्र है हिंदी भाषा का। किस भाषा का दोस्तों? हिंदी भाषा का। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, भारत में राष्ट्रीय आपातकाल पहली बार कब लगाया गया था? दोस्तों भारत में राष्ट्रीय आपातकाल पहली बार 1962 में लगाया गया था। कब लगाया गया था दोस्तों? 1962 में लगाया गया था। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा झांसी की रानी लक्ष्मीबाई की मृत्यु किस युद्ध में हुई थी? दोस्तों झांसी की रानी लक्ष्मीबाई की मृत्यु हुई थी ग्वालियर की युद्ध में। किस युद्ध में दोस्तों? ग्वालियर का जो युद्ध हुआ था उसी में रानी लक्ष्मीबाई का मौत हुआ था। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, वेदों की रचना किस भाषा में हुई है? दोस्तों वेदों की रचना हुई है संस्कृत भाषा में। किस भाषा में दोस्तों? संस्कृत भाषा में। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन कहाँ हुआ था? दोस्तों भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन हुआ था दोस्तों मुंबई में। कहाँ हुआ था? मुंबई में। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा पंचशील समझौता भारत में किस देश के साथ किया है? दोस्तों पंचशील समझौता भारत ने किया है किसके साथ दोस्तों? चीन के साथ। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, चिपको आंदोलन किसके नेतृत्व में हुआ था? दोस्तों चिपको आंदोलन हुआ था किसके नेतृत्व में दोस्तों? सुंदरलाल बहुगुणा के नेतृत्व में। किसके नेतृत्व में दोस्तों? सुंदरलाल बहुगुणा के नेतृत्व में। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, महात्मा गांधी ने दांडी यात्रा कब शुरू की थी? दोस्तों महात्मा गांधी ने दांडी यात्रा 1930 में शुरू की थी। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, विश्व धरोहर स्थल कुतुब मीनार कहाँ स्थित है? दोस्तों कुतुब मीनार स्थित है दिल्ली में। कहाँ? दिल्ली में। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? दोस्तों राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के प्रथम अध्यक्ष थे कौन थे दोस्तों? इसका सही आंसर होगा न्यायमूर्ति रंगनाथन। कौन थे दोस्तों? न्यायमूर्ति रंगनाथन मिश्रा। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा क्या है क्वेश्चन, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मोहम्मद गौरी ने प्रथम बार किसे हराया था? दोस्तों मोहम्मद गौरी ने प्रथम बार हराया था भीमदेव चालुक्य को। किसको? भीमदेव चालुक्य को। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा जीव विज्ञान का जनक किसे कहा जाता है? दोस्तों जीव विज्ञान का जनक कहा जाता है अरस्तु को। किसको? अरस्तु को। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा अजंता की गुफाएं किसके संरक्षण में बनी है? दोस्तों अजंता की गुफाएं बनी है किसके संरक्षण में दोस्तों? वकाटक शासकों के संरक्षण में। किसके संरक्षण में? वकाटक शासकों के संरक्षण में। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, अशोक के शिलालेख किस लिपि में लिखे गए हैं? दोस्तों अशोक के शिलालेख ब्राह्मी लिपि में लिखी गई है। किस लिपि में दोस्तों? ब्राह्मी लिपि में। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, गद्दर पार्टी की स्थापना कहाँ हुई थी? दोस्तों गद्दर पार्टी की स्थापना अमेरिका में हुई थी। कहाँ दोस्तों? अमेरिका में। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, वेदों की ओर लौटो का नारा किसने दिया था? दोस्तों वेदों की ओर लौटो का नारा दिया था दयानंद सरस्वती ने। किसने? दयानंद सरस्वती ने। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा प्रथम लोकसभा चुनाव भारत में कब हुए थे? दोस्तों प्रथम लोकसभा चुनाव भारत में हुआ था 1951 से 1952 के बीच। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाली पहली भारतीय महिला कौन थी? दोस्तों नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाली पहली भारतीय महिला थी मदर टेरेसा। कौन थी दोस्तों? मदर टेरेसा। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ग्रीन रेवोल्यूशन का जनक भारत में किसे कहा जाता है? दोस्तों ग्रीन रेवोल्यूशन का जनक भारत में कहा जाता है किसको? MS स्वामीनाथन को। किसको? MS स्वामीनाथन को। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों,
क्या है क्वेश्चन, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 370 किससे संबंधित था। दोस्तों भारतीय संविधान का अनुच्छेद 370 संबंधित था दोस्तों जम्मू कश्मीर की विशेष स्थिति से। किसे, जम्मू कश्मीर की विशेष स्थिति से। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, पुलकेशिन द्वितीय किस वंश का शासक था। दोस्तों पुलकेशिन द्वितीय शासक था चालुक्य वंश का। किस वंश का दोस्तों, चालुक्य वंश का। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, नील दर्पण नाटक किसने लिखा था। दोस्तों नील दर्पण नाटक को लिखा था दीनबंधु मित्र ने। किसने लिखा था, दीनबंधु मित्र ने। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, इंडियन नेशनल आर्मी की स्थापना किसने की। दोस्तों इंडियन नेशनल आर्मी की स्थापना मोहन सिंह ने की। किसने की, मोहन सिंह ने। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, रक्तहीन क्रांति किस देश में हुई थी। दोस्तों रक्तहीन क्रांति हुई थी किस देश में दोस्तों, इंग्लैंड में। किस देश में, इंग्लैंड में हुई थी। ऑप्शन नंबर 30 का सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा क्या है क्वेश्चन, साइमन कमीशन भारत कब आया था। दोस्तों साइमन कमीशन भारत आया था 1928 में। कब आया था, 1928 में। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर होगा। दोस्तों आज की क्लास में इतना ही। आपने इन 80 प्रश्नों में से कितने प्रश्नों का उत्तर सही सही दिया है कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। दोस्तों यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा। साथ ही साथ इस वीडियो को एक लाइक जरूर कीजिएगा। यदि आप मॉक टेस्ट देना चाहते हैं तो आप हमारे व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, वहीं से आप ज्वाइन कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। धन्यवाद।